बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगेव प्लांट के बारे में। अगेव प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, उनमें से एक वैरायटी ये मेरे पास है। ये आप देख सकते हैं। इसे डेज़र्ट जैसी कंडीशंस पसंद होती हैं क्योंकि ये डेज़र्ट प्लांट है। जैसे एलोवेरा होता है, कैक्टस होता है, डेज़र्ट रोज़ होता है, उस तरह से ये डेज़र्ट प्लांट है। इसे डेज़र्ट कंडीशंस इसलिए पसंद होती हैं, इसे बहुत ज़्यादा ड्रेन सॉइल पसंद होती है जैसे सैंड होती है, क्योंकि डेज़र्ट में ज़्यादा सैंड होती है तो ये प्लांट्स डेज़र्ट में अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इन्हें सैंडी कंडीशंस पसंद होती हैं। इसलिए जो है जब भी आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें आप सैंड ज़रूर ऐड करें ताकि जो है इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा बन जाए और सॉइल वेल ड्रेन्ड हो और इसमें पानी रुके नहीं। ये हार्डी प्लांट है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ऑलमोस्ट ज़ीरो फिटिक प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। जब इसकी सॉइल अच्छी तरह से ड्राई हो तब आप इसे पानी दें। इस प्लांट को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो ओवर वाटरिंग से होता है। आपने इसे बिल्कुल ओवर वाटर नहीं करना। जब आप इसे ओवर वाटर करेंगे तो उससे जो है इसकी रूट्स रॉट होने लगेंगी और ये प्लांट सरवाइव नहीं कर सकेगा। इस प्लांट को फुल सनलाइट पसंद होती है, जैसे एलोवेरा को हम फुल सन लाइट में रखते हैं और डेजर्ट रोज़ को हम फुल सन लाइट में रखते हैं। अगेव प्लांट को भी हम फुल सनलाइट में रखें तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। इसमें दरमियान में इस जगह पे जो है एक लंबी सी स्टेम निकलती है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और उसी के ऊपर जो है वो इसके इन्फेंट्स लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे लगते हैं। उनको आप अलग करके काट के अगर इसी तरह से आप लगा देंगे तो ये प्लांट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो नए छोटे प्लांट्स जो हैं वो दोबारा से ग्रो करने लगेंगे और आपके पास नए अगेव प्लांट्स बन जाएंगे। दूसरा, ये एलोवेरा की तरह जो है वो राइजम के थ्रू भी ग्रो करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और इसके इस एरिया से यहाँ नीचे से जो है वो इसके नए बच्चे निकलना शुरू होते हैं, नए प्लांट्स निकलना शुरू होते हैं। उनको भी आप अलग करके जो है वो अलग से लगा सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे अगेव प्लांट्स बन जाएंगे। मेरा भी ये प्लांट छोटा है, ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। अभी ये बेबी प्लांट है लेकिन ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इसके लीव्स, ये आप न्यू लीफ देख सकते हैं, इसका ये ग्रो कर रहा है। बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट है ये। एक और चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जब भी आप इसे लगाएं तो इसका जो ये रोजेट है, ये वाला एरिया, ये पूल सा, इसको आप मिट्टी के ऊपर लगाएं। इसके पत्ते जो है वो मिट्टी के साथ टच नहीं होने चाहिए। ये देखें, ये जैसे टच हो रहा है तो जो लीव्स इसके जो है वो मिट्टी के साथ टच हो रहे हों उन्हें आप काट सकते हैं। मैं इस लीफ को काट दूंगा क्योंकि जब आप पानी देंगे तो पानी लगने की वजह से जो है ये गलना शुरू हो जाएंगे और एक लीफ जब गलना शुरू होगा तो वो बाकी प्लांट को भी ख़राब करेगा। अगर आप इसे इंडोर्स रखते हैं तो इंडोर्स आपने इसके पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इंडोर्स जो है वो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो तब आप इसे पानी दें और इंडोर्स जो है वो रूट रॉट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जब भी आप इसे इंडोर प्लेस करें। इसके ऊपर इंसेक्ट्स जो हैं वो कम अटैक करते हैं, लेकिन जब आपको फील हो कि पत्ते जो है वो नीचे से इस जगह से खाए हुए फील हों, ऐसे जैसे किसी इंसेक्ट ने काट लिया हो, उनको पत्ते खाने वाले इंसेक्ट्स जो हैं वो इसके ऊपर लग सकते हैं, तो तब आप जो है इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करें अच्छी तरह से। और 15 डेज़ के बाद अगर जो है दोबारा आपको फील हो कि इंसेक्ट्स अभी भी इसके ऊपर हैं या आपको नज़र आए मिलीबग वगैरह, तो आप दोबारा से नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पौधों से प्यार करें और माहौल को साफ सुथरा रखें अपने लिए और दूसरों के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।